हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल विवेक ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITS संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें एलसीएम पर हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो और इस वीडियो हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एलसीएम का है। तो दोस्तों, यह पहला वीडियो मैथ का है और इस वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर आप बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो यह संख्या ए 65-40, बी 60-40, सी 65-39 और डी 195-143। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका एक महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 13 तो यह संख्या होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेंगे 5x और 3x, ये दोनों को मान लिए। दोस्तों क्या किए, 5x मान लिए, फिर 3x मान लिए, दोनों को मान लिए। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा दोस्तों तो वो होगा s, क्या होगा दोस्तों, x मान लिए। तो x बराबर हो जाता है दोस्तों 13, कितना होगा 13। तो संख्या जो होगा दोस्तों क्या होगा, संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा 5x और 3x। तो x बराबर हमें 13 प्राप्त हुआ, तो 13 जब 65 हो गया दोस्तों यह, और 13 39, यह 39 हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह आपको समझ में आ चुका होगा, तो उम्मीद करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है, यानी कि इनका कितना युग्म बन सकता है, यही पूछ रहे हैं। तो मान लेंगे कि संख्या, तो दोस्तों आप अपने नोटबुक पर लिखते जाइएगा, हम बोलते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ा कम जगह है इसलिए हम आपको बोलते हैं। मान लेंगे कि संख्या 24x है, कितना, यह मान लिया 24x है, उसके बाद 24 हुआ है, इसको सीधा प्रेस कर लिखते हैं, 24x है और इसके बाद 24 हुआ है। यह संख्या हम क्या किए, मान लिए, जहाँ x और y क्या है, अभाज्य है। तो दोनों को जब दोस्तों जोड़ेंगे तो इन दोनों का युग्म जोड़ने के बाद होता है हमें 24x प्लस 24y बराबर होता है 192। इन दोनों का योग 192 होता है। तो दोनों को कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इनको हम काटेंगे 24, तो ये 192 बटे ये कॉमन में है तो 24। जब इसको दोस्तों काटेंगे तो ये 8 मरतबे में कटेगा, 8×3 16 3 19, तो 8 मरतबे में कट गया। तो x प्लस वाई बराबर हो जाता है दोस्तों 8, कितना होता है 8। इसको आपको ध्यान में रखना है, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर हुआ दोस्तों कितना, 8, इतना बराबर 8 हुआ। इसके बाद करेंगे x तथा y के संभव जो युग्म होगा दोस्तों वह 1 या 7 होगा, कितना 1 या 7, और तथा 3 या 5 होगा। तो इनका जो अभिष्ट युग्म बनेगा दोस्तों वह कितना बनेगा, 2। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका महत्तम समावर्तक 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, वही क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। तो इनमें जैसे उसको किए थे वही करेंगे इसमें। तो मान लेंगे कितना दोस्तों, 4x प्लस 4x और 4y, दोनों को जोड़ के निकलता है हमें 36 निकलता है। इसके बाद x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 4 4 4 4 9 36, तो 9 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, कितना होगा 9। तो x तथा y के जो संभव मान होगा दोस्तों वह कितना होगा, एक तो होगा 1 और 8, यानी कि दोनों को जोड़ के एक यहाँ पे x पर रखेंगे, 8 y पर, तो जोड़ के हमें 9 प्राप्त होगा। और दूसरा जो मान प्राप्त होगा दोस्तों वह 4 और 5, तो ये दोनों मान होगा। इनका भी जो ऑप्शन राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और बनेगा, वो 2 और 7, 7 9 होता है ना, तो ये
भी बनेगा। तो इनका जो अभिष्ट मान होगा दोस्तों वह 3 होगा, 3 युग्म बनाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम समावर्ती 11 है। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए संभव जोड़ों की संख्या है। वैस क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले x प्लस वाई मान लेंगे। तो 11 दिया हुआ है, 11x प्लस 11y दोनों का जोड़ कितना है 528 दिया हुआ है। तो 11 से हम काट देते हैं, कॉमन ले लिया 11, 11 चौके 44 होगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 8, तो 11 8 88। तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों हो जाता है 88, कितना होगा सॉरी 48, कितना होगा x प्लस वाई बराबर 48। तो हम क्या क्या यहाँ पे रख सकते हैं कि 48 हमें पूर जाएगा दोस्तों। पहले 1 प्लस 48 रखेंगे तो 48 पूर जाएगा दोस्तों। आपको पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 48 पुराना है। तो x पर जगह हम 1 रखेंगे और y 48 तो 48 पूर जाएगा। x 5 रखेंगे, y 43 रखेंगे तो 48 पूर जाएगा। कितना, पहला a 47, दूसरा 5 और कितना दोस्तों 43, 48 हो जाएगा। फिर 44 4 48 होगा, 4 और कितना रखेंगे 44, 4 48 यह हो जाएगा दोस्तों। और इसका 7 और 11 रखेंगे, 48 11 और 37 रखेंगे 48, 13 और 35 रखेंगे 48, 17 और 31 रखेंगे 48, फिर 19 और 29 रखेंगे 48, 23 और 25 रखेंगे 48। दोस्तों यहाँ पे जो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, तो इनका 8 राइट आंसर होगा दोस्तों। ये यहाँ पे जो है सम संख्या हटा के विषम संख्या ही लिया जाता है दोस्तों। तो 4 और 44 हटा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि 7/7, 5/7, 7/8 एवं 8/9 का लघुत्तम समावर्तक ए 120, 20, 7/45, सी 5/75 और डी 280। तो इतना का जो लघुत्तम समावर्तक होगा दोस्तों वो कितना होगा। तो जब भी भिन्न में दोस्तों दिया रहता है तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पे तो एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर होगा अंशों का एलसीएम बटे हर का MHCF। तो ये हमें निकालना होगा। आपको फ्रेश नहीं दिखता होगा तो फिर से एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो यहाँ पे अंश का इसका दोस्तों अंश का एलसीएम निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर और बट्टे में हर का HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालेंगे दोस्तों। 7, 5, 7 और 8 का जो एलसीएम होगा दोस्तों इनका 280 होगा। सबको क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो 280 होगा बट्टे में, और 7, 8 और 9 का जो HCF होगा दोस्तों वो कितना होगा 1। जो दोस्तों सबसे छोटा संख्या होता है उसी को मानते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 280 होगा। 280 में 1 से भाग देंगे 280 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर कर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सेम ही क्वेश्चन है तो टाइम को गवाए बिना अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम यानी लॉसा तथा मसा HCF का गुणनफल 24 है। दोनों का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो वे संख्या ज्ञात है, यानी कि एलसीएम का गुणनफल और HCF का गुणनफल 24 है और अंतर कितना है तो 2 है। तो इनका जो ऑप्शन है ए 8 और 6, बी 8 और 10, सी 2 और 4 और डी 6 और 4। तो यह जो बनेगा दोस्तों यह इस तरह से बनेगा कि पहले क्या करेंगे मान लेंगे कि संख्या x और y क्या है x और y, संख्या x और y है। दोनों का जो गुणनफल दिया दोस्तों वह 24 है और दोनों का अंतर जो दिया हुआ है दोस्तों वह 2 दिया हुआ है, x - y बराबर 2। तो यह सूत्र
आपको पता होगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab ए वही यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो उसी सूत्र पर हम बैठा देंगे। इतना आप नोट कर चुके होंगे। तो इनका जो पहले दिया था अंतर 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर होगा, दोनों का जोड़ है दोस्तों। फिर उसके बाद तो दोनों का जोड़ लिख देंगे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 गुना दोस्तों कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो 24। तो एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, ये से ये कट गया स्क्वायर स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई बराबर एक्स हो, तो ये अंडर रूट में चल गया। तो फिर एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। दोस्तों यहाँ पे होल स्क्वायर था तो इसको हम एक आठ कर दिए तो रूट में आ गया, तो यह तो इसका जो 10 हुआ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हुआ दोस्तों 10। फिर इसको एक तथा 2 समीकरण कर लेंगे, ठीक। 1 और 2 जो पहले हम किए थे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 2, और उसके बाद जो ये तीसरा निकला एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो ये दोनों को एक जगह करके दोनों समीकरण से कर लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। 6 और 4 इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का लसाअ इतना तथा मसाअ 5, यदि दोनों संख्याओं का योग इतना हो तो उनका अंतर क्या होगा। ए 10, बी 40, सी 70 और डी 90। तो दोस्तों दिया हुआ है इतन क्वेश्चन की 2 संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ 5, और यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मान लेंगे कि दोनों संख्या एक्स और वाई है, फिर एक्स वाई हमें दिया हुआ है 495, कितना 495, फिर और गुना 5 इतना दिया हुआ है दोनों का, और एक्स प्लस वाई हमें दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो वही सूत्र पर हम फिर इसको बैठा देंगे। आप बैठा कर इसका आंसर निकाल लीजिएगा, और जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा 10 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको सूत्र बता दें, इस सूत्र पर आप बैठा लीजिएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पर आप बैठा लीजिएगा और आंसर आपका निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहीं पर। तो 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ए 120, बी 240, सी 360 और डी 480। तो 24, 36 और 40 का जो लघुत्तम समावर्तक होगा दोस्तों वह कितना होगा यही पूछ रहा है। तो इसका जो बनाने का तरीका है वह 2 तरीका से होता है, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम आपको भाग विधि द्वारा बताते हैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 2 से पहले काटेंगे 12, उसके बाद 18 से 36, फिर 40 है तो 20, फिर 2 से 6, 9, फिर 10, फिर 2 से 3, 9, उसके बाद 5, फिर 3 से दोस्तों होगा निकालते 3, 3, 9, उसके बाद 5, उसके बाद सबको क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360। तो इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मैथ आपको लेना है कि नहीं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जाएँ जाओ तो बनते